नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाई यू शुड डू सूर्य नमस्कार। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आपको कोई भी डिजीज हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आपको सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? सो लेट्स चेक इट आउट। So as its name suggests, we are saluting the sun in a set of asanas and we are praying कि जो आपके अंदर क्वालिटी है उसमें से कुछ अंश मेरे पास भी आ जाए। हर चीज को जीवन दिया है सूरज ने, राइट? रोशनी है तो हम है, तो हमारे अंदर भी वो रोशनी आ जाए। This was a spiritual angle to why one should do सूर्य नमस्कार, बट थोड़ा सा और साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, माइंड सेटिस्फाइंग रीजन इज हमारे नेवल के अराउंड ना कुछ सोलर प्लेक्सेस होते हैं। देसी भाषा में यू कैन से इट जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर होती है। मतलब क्या है ये? हमारी बॉडी को ना, हम जो खा रहे हैं, पिज्जा, पाव भाजी, गोलगप्पे, छोले भटूरे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उसे चावल या दाल या छोले भटूरे नहीं चाहिए होते हैं। वो उसे ब्रेक डाउन करता है इनटू प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट? तो उसे कहते हैं जब खाना अंदर जाता है तो ब्रेक डाउन होता है, और कितनी जल्दी ब्रेक डाउन होता है वो डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव फायर पे। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल जिनकी टेंडेंसी होती है एक वेट गेन करने की, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है वेट लूज करने की। लेट्स डिस्कस ये क्या है। तो जिनकी भी टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की, पीपल लाइक मी, क्या होता है हमारे साथ? हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो है। मतलब खाना जाता है और बिल्कुल लेजी एटीट्यूड से खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जब तक वो ब्रेक डाउन होता है, जितनी देर में, उतनी देर में हमें दोबारा भूख लगी आती है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा खाना है ना, वो फैट्स में जा जाके कन्वर्ट हो रहा है। तो वी हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट। सेकंड टाइप ऑफ पीपल जिनकी टेंडेंसी है वेट लूज करने की, उनके साथ क्या हो रहा है? वो खाना खाते हैं, मशीन इतनी तेज चल रही है, डाइजेस्टिव फायर इतनी तेज चल रहा है कि वो एकदम से चर्न करता है उसको एंड बाहर निकाल देता है सिस्टम से। तो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही खाने को। जितनी देर में वो खाते हैं उतनी देर में तो वो सिस्टम शुरू हो जाता है निकलने के लिए, तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पा रहे, उनकी बॉडी ले नहीं पा रही है। दोनों ही केसेस गलत है। सैडली वी थिंक कि हाँ, जो पतले हैं वो तो फिट हैं, उनको भी अपने कुछ अलग हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं, राइट? तो दोनों ही बेसिकली बैलेंस में नहीं है। तो जब हम रेगुलरली सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट हैपेंस? आवर डाइजेस्टिव फायर कम इनटू बैलेंस, और इसको हम रिलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म रेट से। कितनी जल्दी या कितनी धीरे हमारा खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट? सो इट बैलेंसेस आवर मेटाबॉलिज्म रेट। That's why it is beneficial to every person. Now the drawback is, ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज्यादा सूर्य नमस्कार करने लग गए, राइट? I know a person जिन्होंने 108 सूर्य नमस्कार करने शुरू किए थे डेली। Since 2022 I know that person जो 108 सूर्य नमस्कार कर रहे थे। And in the beginning of 2024 उनसे मेरी बात हुई थी, कैसा चल रहा है आपका? And then she told me various issues. She said कि मैं बहुत रेस्टलेस हो गई हूँ और मेरा वेट और लूज होता चला जा रहा है। Because what's happening? आपने इतना ज़्यादा कर लिया है कि आपकी बॉडी डाइजेस्टिव पावर इतनी फास्ट हो गई है, which is abnormal, right? तो उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करवाने की कोशिश करी। हर काम में करने में वो बिल्कुल रेस्टलेस हो गई थी, बिकॉज एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी that she was not able to manage, right? So
मॉडरेट अमाउंट में हमें सूर्य नमस्कार करने चाहिए. It's good once in a while you do 108 सूर्य नमस्कार if you want, maybe in a month or 2 months में एक बार कर लिया, right? तो एक नॉर्मल कितना होना चाहिए ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. आप एक सूर्य नमस्कार से भी शुरू कर सकते हो. You can reach to 12, 13. Like in my sessions, I go for 10 to 12 सूर्य नमस्कार. That too once a week. Though you can practice it on daily basis. Pick. So if you want to do Surya Namaskars and learn Surya Namaskars in a particular way, then just wait for the next video. We upload videos on Tuesday, Thursday and Saturday. So next video will be uploaded on these dates. Just stay tuned to it. Bye-bye.